हेलो गाइस, तो हमारा आज है छठवां लेक्चर लूप के ऊपर। नेस्टेड लूप देख रहे हैं हम। अभी तक हमने देखा लूप्स के बारे में, देखा लूप कैसे वर्क करता है। फिर मैंने आपको एक छोटा सा पैटर्न बना के भी प्रोग्राम भी बनाए, पूरी साइकिल बताई। ठीक है गाइस, हमने एक नेस्टेड लूप का प्रोग्राम भी किया था पिछले लेक्चर में, अगर आपने देखा होगा। तो अब इस लेक्चर में हम थोड़ा नेस्टेड लूप के बारे में और देखते हैं। तो गाइस, अगर आपको नेस्टेड लूप समझना है तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आप पैटर्न्स बनाइए। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको अगर याद होगा तो ये वाला पैटर्न बनाया था, एक तरीके के स्क्वायर टाइप का। ठीक है, ये देखिए ये बनाया था। गाइस, अब थोड़ा सा हम पैटर्न्स और बनाएंगे। इस पैटर्न को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। चलो मैं दिखाता हूँ आपको आज का पैटर्न क्या है। तो आज का हमारा पैटर्न है कुछ इस तरीके से। आपने देखा भी होगा ये पैटर्न बहुत बार। ठीक है, और क्या पता आपको इसका लॉजिक भी पता होगा, पर मैं आज आपको जो बताऊंगा उसमें आपको पूरा लॉजिक समझाऊंगा और ये बताऊंगा कि आप कैसे पैटर्न्स को सोच सकते हैं। आपको सोचना सिखाऊंगा मैं कि कैसे आपको पैटर्न के बारे में सोचना है कि ये पैटर्न इस तरीके से काम करेगा। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले आप देखो मैंने क्या बताया था आपको भाई। ये देखो आप, ठीक है, पहले केवल इसको देखो, भूल जाओ नीचे कितना है। ठीक है, फिर इसको देखोगे आप, फिर इसे देखोगे आप, फिर आप इसे देखोगे चौथे वाले को, फिर आप क्या देखोगे पांचवें वाले को। तो अब आप ये देखोगे कि यार अगर अगर आपका सिंगल स्टार है तो आप क्या करोगे। आप बोलोगे कि मैं कुछ नहीं, मैं इसमें सिंपल सा प्रिंट एफ स्टार कर दूंगा। ठीक है, आप क्या बोलोगे कि सिंपल एक स्टार प्रिंट कर दूंगा, एक बार लिख दूंगा। अगर मैं कहता हूँ कि अब 2 बार लिखना था, अब क्या करोगे। तो 2 बार लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता कि आपको 2 बार प्रिंट एफ लिखना पड़ता। ठीक है, प्रिंट एफ स्टार और प्रिंट एफ स्टार आपको 2 बार लिखना पड़ता। अब 3 बार है तो 3 बार आपको प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा, प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ। ठीक है, तो अब देख रहे हो कि अब आप इसको देख रहे हो, पहली बार में जब चला, पहली बार 1 हुआ, मैंने बोला दूसरी बार में 2 बार चले, तीसरी बार में 3 बार स्टार प्रिंट कराए, चौथी बार में 4 बार, पांचवी बार में 5 बार। ठीक है, तो आपने एक चीज़ नोट की कि हम क्या कर रहे हैं, काम हम सेम ही कर रहे हैं। पहली बार में 1 बार स्टार प्रिंट कराएंगे, अगली बार 2 बार प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो अब ये काम कितनी बार होगा, सबसे पहली चीज़ आपको देखने की, ये जो चीज़ चल रही है ये कितनी बार हो रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपने देखा कि पहले 5 बार चल रहा है, 5 बार कुछ काम हो रहा है। और हर बार जैसे पहली बार काम हुआ तो पहली बार में क्या हुआ, देखो 5 बार आपका कुछ काम हो रहा है। ठीक है, आप इस तरीके से समझिए, 5 बार काम हो रहा है तो आपको पता है कि मैं 5 बार लूप चला दूंगा। ठीक है, फिर आपने क्या बोला, अगली उसके बाद क्या हो रहा है, जब पहली बार फर्स्ट टाइम में लूप के अंदर घुसा तो 1 बार काम हो रहा है। ओके, 1 बार काम हो रहा है। फिर ऊपर गया मैं, जब फिर अगली बार क्या रहा है, 2 बार काम हो रहा है। जब आई की वैल्यू 2 हो रही है तो 2 बार काम हो रहा है। आई की वैल्यू जब 3 हो रही है तो 3 बार काम हो रहा है। आई की वैल्यू जब 4 हो रही है तो 4 बार काम हो रहा है। ओके, तो अब क्या किया जाए, तो किस तरीके से लिखा जाए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक और लूप लगा देता हूँ। ठीक है, और मैं इसे बोल देता हूँ जे इक्वल टू, मैंने बोला 1। और इस लूप को मैं किस तरीके से करता हूँ, देखो भाई आपको अब खुद बताओगे कि ये अंदर वाला लूप कितनी बार चलना चाहिए आपके हिसाब से। देखिए, जब मैंने बोला आई की वैल्यू 1 है तो 1 बार, जब मैंने आई की वैल्यू 2 है तो 2 बार, आई की वैल्यू मैंने 3 है तो 3 बार चलना चाहिए। तो अब देख रहे हो अब कि अंदर वाला लूप क्या है, किस तरीके से बढ़ रहा है। मतलब पहले 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, मैंने बोला जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू, मैंने बोला पहली बार 1 बार चलेगा, अगली बार 2 बार, तो अगली बार 2 बार। ठीक है, तो मुझे कुछ कांस्टेंट वैल्यू तो मैं दे नहीं सकता, मुझे डायनामिक वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं ये लिख सकता हूँ आई। मैंने अगर आई लिख दिया, ठीक है, ये मेरा सेमीकोलन है। चलो मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। मैंने क्या किया ना गाइस, देखिए मैंने छोटा सा लॉजिक लगाया। मैंने बोला कि मैं क्या करता हूँ, ये जे है, कि मैं क्या करता हूँ कि जे इक्वल टू 1 और अंदर वाले लूप को मैं चला देता हूँ जे लेस देन इक्वल टू आई, मैं उसे आई बार चला देता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए, जब पहली बार आई की वैल्यू 1 होगी ना तो अंदर वाला लूप चलेगा, और अंदर वाला लूप कितनी बार चलेगा,
जितना आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू कितनी है 1 है, तो वो 1 एक बार लूप चलेगा, मुझे एक ही बार तो चलाना था। जब जे की आई की वैल्यू जब 2 होगी, जब आई की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, तो ये कितनी बार चलेगा, जे देखो 1 से चल रहा है तो 1 लेस देन इक्वल टू 2, तो मतलब ये 2 बार चलेगा लूप। ठीक है गाइस। तो अब जैसे 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, तो यहाँ पे हमारा उतनी बार लूप चलेगा। अब देखिए सिंपल सा क्या लॉजिक है, जब अब अंदर वाला जब लूप चलेगा तो मुझे क्या करना था, मैंने बोला मुझे printf करना है स्टार। ठीक है, और मैं यहाँ पे लूप ख़त्म कर देता हूँ, और मैं जब भी लूप से बाहर आऊँगा ना, तो मैंने आपको बताया था /n। ठीक है गाइस। तो अब देख लो, समझो इस प्रोग्राम को, थोड़ा सा मतलब लॉजिक समझने की कोशिश करो कि काम कैसे करता है। कि बहुत सिंपल है पैटर्न, बहुत ही सबसे ज़्यादा सिंपल पैटर्न यही है। ठीक है, आपने क्या बोला कि आपने सबसे पहले देखा कि नंबर ऑफ रोज कितनी है। अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ लॉजिक, ठीक है, थोड़ा समझाने का तरीका। आप सबसे पहले देखोगे इसमें रोज कितनी है पैटर्न को प्रिंट करने के लिए, 1 2 3 4 5। मेरे पास रो हम ऐसे में देखते हैं ना, हॉरिजेंटल 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 रो है। तो मैंने क्या बोला, ठीक है भाई, इतना तो कंफर्म है कि मेरा लूप जो है 5 बार चलेगा, मैंने इतना कंफर्म कर दिया। ओके, अब मैंने क्या बोला, 5 बार तो चलेगा बाहर वाला लूप। ठीक है, तो आपको ये देखना है ना कि नंबर ऑफ रोज कितनी है। आपने रोज देखी, तो जो जितनी रोज होंगी ना उतनी बार हमारा बाहर वाला लूप चलेगा, आउटर लूप चलेगा। ठीक है, फिर आपने देखना है कि कॉलम कितने हैं इसमें, 1। ठीक है, पहले उसमें देखोगे आप, अगर पहली रो में तो 1 कॉलम है, दूसरी रो में देखोगे तो 2 कॉलम है, फिर 3 कॉलम है, फिर 4 कॉलम है, फिर 5 कॉलम है। ठीक है, तो कॉलम कितने हैं, 1 है पहली रो के लिए, फिर 2 है, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, तो कॉलम क्या है ना, कॉलम यहाँ पे फिक्स नहीं, कॉलम की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है गाइस, तो अब हम क्या करेंगे, कॉलम की वैल्यू फिक्स तो है नहीं। ठीक है गाइस, तो कॉलम की वैल्यू जब फिक्स नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैंने क्या बोला, कॉलम की वैल्यू किसके डिपेंड कर रही है, रो पे डिपेंड कर रही है। जब पहली रो थी तो कॉलम 1 था, जब रो 2 हुई तो कॉलम 2 हो गया, कॉलम रो 3 हुई तो कॉलम भी 3 हो गया। तो जो अंदर वाला लूप होता है वो डिनोट क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। आप ऐसे समझ सकते हो, कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, और जो बाहर वाला लूप है वो है रो हमारी। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है उतनी बार बाहर वाला लूप चलेगा, अंदर वाला लूप कितनी बार चलेगा, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने यहाँ पे, पहले 1 है, फिर अगली बार जब रो 2 हो रही तो 2 है, अगला 3 है तो 3 है, 3 रो है तो 3 कॉलम है। तो इस तरीके से चलेगा। तो अब मेरे को लगता है आप ड्राई रन करके देखिए, आप एक बार इस प्रोग्राम को ड्राई रन करने के बाद आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। चलो ठीक है, आप नहीं भी करते हो, एक काम करते हैं, चलो हम ड्राई रन करके देखते हैं। ठीक है, मैं आपको ड्राई रन करके केवल 2 स्टेप बताऊंगा, पहला और दूसरा, आई को 1 और आई को 2 करके, और बाकी आपको खुद करना है। ठीक है गाइस, तो मैंने बोला आई की वैल्यू शुरू में कितनी थी, 1, यहाँ पे आएगी क्या, आई लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, ओके, आई 1 हुआ, साइकिल पता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, फिर यहाँ पे j इक्वल टू 1 हुआ। ठीक है, तो आपने j1 बोला और j लेस देन इक्वल टू आई। ठीक है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि आई 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1, ओके बिल्कुल है। तो क्या कर दो, स्टार प्रिंट करा दो। मैंने बोला स्टार प्रिंट कर दो, और फिर मैंने बोला j प्लस प्लस हुआ, j की वैल्यू हो गई 2। अब ये वो कंडीशन देखिए, 2 लेस देन इक्वल टू 1, आई क्योंकि अभी भी 1 ही है, कंडीशन फॉल्स, तो लूप से बाहर आया, लूप से बाहर आया तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, printf /n, मतलब नेक्स्ट लाइन में आ जाओ आप जंप करके। तो नेक्स्ट लाइन में आ गया। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट लाइन में आने के बाद क्या होगा बताओ। ओके, आपने बोला आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो, तो बिल्कुल सही बोला। 2 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन चेक हुई, जैसे पहले ऊपर हुई थी 1 लेस देन, अब 2 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन बिल्कुल सही है। ओके, नीचे जाओ, j की वैल्यू फिर से 1 कर दो। ओके, मैंने क्या बोला, 1 लेस देन इक्वल टू आई कितना है इस बार 2, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 हाँ है, प्रिंटफ स्टार कर दो। मैंने बोला j प्लस प्लस, j की वैल्यू 2 हो गई, मैंने 2 लेस देन इक्वल टू 2 हाँ है अभी भी, तो क्या कर दो, स्टार प्रिंट कर दो। फिर मैंने बोला j प्लस प्लस, j की वैल्यू हो गई 3, मैंने 3 लेस देन इक्वल टू 2 नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो क्या होगा, लूप से बाहर आएगा और यहाँ नेक्स्ट लाइन में चल जाएगा। तो गाइज आप देख रहे हो,
अब आपको क्या करना है, आपका काम है इसको आई को 3 करना है, फिर जे को आइट्रेट करना है अंदर वाले लूप, फिर आई को 4 करना है, फिर आई को 5 करना है, और फिर आपको देखना है, ये रन करा के देखना है कि प्रोग्राम कैसे चलता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आपको बस थोड़ा पैटर्न में आपको और कराऊंगा, आप धीरे धीरे आप समझोगे कि किस तरीके से काम करता है। मतलब रो और कॉलम, रो कॉलम का खेल है बस, बाकी कुछ नहीं है। एक बार आप ये समझ जाओगे तो आपके लिए नेस्टेड लूप तो बच्चों का खेल हो जाएगा फिर। ठीक है गाइस, ठीक है, थैंक यू गाइस देखने के लिए।